समझो क्या होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, देखो प्रोटो जो यही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि प्रोटोजोआ मतलब इसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं, फर्स्ट एनिमल बोला जाता है। आई मीन ये सबसे पहला जो है ये एनिमल कहलाया, फर्स्ट एनिमल। और इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो ध्यान रखना कि ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो तुम्हारे सामने हम प्रोटोजोआ का मतलब ही है, प्रोटोजोआ मतलब एक ऐसा मतलब बोल सकते हो ग्रुप है, क्योंकि ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। अभी तो हम लोग किंगडम नहीं पढ़ रहे हैं, बट प्रोटोजोआ एक ऐसा ग्रुप है जो कि फर्स्ट एनिमल इसको बोला गया, क्योंकि इसमें जितना भी है मैक्सिमम यूनिसेल जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा दिखा गया। तो फर्स्ट एनिमल जैसे ये खाता है, खाना खाता है, जैसे हम लोग करते हैं फीड, उस तरह वो फीड करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इसका जो कवरिंग वगैरह थोड़ा प्रोटेक्टिव, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और यूनिसेलर से। तो फर्स्ट एनिमल इसको बोला गया और इसमें उसी ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो यूनिसेलर यूकैरियोटिक है। मतलब प्रोटोजोआ में जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सारा यूनिसेलर तो है ही, साथ साथ में जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक सेल टाइप है। ठीक है, तो मेनली जो है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे प्रोटोजोआ में, तो खैर बहुत कुछ है। एग्जाम्पल नॉर्मली जो हम लोग पढ़ना है, 3 चीज हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। यूग्लिना, ठीक है, उसके बाद फिर है पैरामीशियम, उसके बाद होता है अमीबा। एक्चुअली एक चीज ध्यान रखना, ये सब इसका ग्रुप मेंबर है। मतलब प्रोटोजोआ में 5 ग्रुप है अलग अलग जिसको क्लासिफाई किया गया है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ को का जो अदर क्लासिफिकेशन है वो कैसे और किस हेल्प से किया गया है, मतलब किस बेसिस पे लेके किया गया है, कहने का मतलब कि आखिर कुछ तो बेस होगा। जैसे हम लोग किसी चीज को कैटेगराइज करते हैं, टाइप बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ बेसिस होता है। तो इसका जो कैटेगराइजेशन का बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ क्या? लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स कहने का मतलब है कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से इसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। जैसे पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है? तो सीलिया प्रेजेंट होता है। यूग्लिना में क्या प्रेजेंट होता है? तो फ्लैगेला प्रेजेंट होता है, मूवमेंट के लिए, मूव कर। अमीबा में कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, बट ये खुद से मतलब मूव करता है। जैसे मान लो कि ये अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, पहला। दूसरा ये कि जब इसको मूव करना होता है तो अपना जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर को खुद चेंज कर देता है, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर लेता है अपने आप को। ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, तो यहाँ ध्यान देना कि स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है फीट। ठीक है, फॉल्स फीट। तो एक चीज है कि स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, मतलब अगर ये मूव करेगा तो ये फॉल्स फीट की तरह ये मूव करेगा। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताना क्या है, सेल पढ़ाई है, यूकैरियोटिक पढ़ाई है, तो उसमें ये मतलब पता ही कि यूकैरियोटिक कैसा होगा और प्रोकैरियोटिक कैसा होता है। तो इसमें नॉर्मल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछा कि प्रोटोजोआ में जो भी ग्रुप है उसको किस हिसाब से, किस बेसिस पे बांटा गया, तो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन, जो लोकोमोटरी का मतलब वो कैसे चल रहा है, कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर में यूग्लिना का, पैरामीशियम का, अमीबा का। अगर इसका हार्मफुल इफेक्ट देखते हो तो अमीबा भी डिजीज काउज करता है, पैरामीशियम भी करता है कहीं ना कहीं, यूग्लिना भी करता है। और इसी में एक स्पीसीज है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो है वो नॉर्मल एग्जांपल की बात करें, मलेरिया जो काउज करता है वो भी करता है। इसके अलावा कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जैसे ये सब जो है एज ए फूड के फॉर्म में, एक्वेटिक जैसे फिश वगैरह जो है, ये सब एनिमल को एज ए फूड के फॉर्म में वो इंटेक करता है, खाना के तौर पे इसको खा लेता है। ठीक है, तो इसमें जो भी है यूजफुल है, हार्मफुल भी है। तो ज्यादा यूजफुल भी नहीं, ज्यादा हार्मफुल भी नहीं है। तो हार्मफुल है बस डिजीज काउज करेगा, यूजफुल नहीं है कि ये एज ए फूड सप्लीमेंट की तरह
यूज होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को कुछ दिक्कत है कि नो क्या? सर। नहीं ना, चलो नो ठीक है। सर। इसका हम सर हाँ, मलेरिया इसका के हम पहले क्या लिखा है वो बता दीजिए ना। सर प्लाज्मोडियम, हाँ बोलो। सर उसका मतलब? प्लाज्मोडियम में किस चीज है? जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा, तो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया काउज करता है। ठीक है, हाँ बोलो, कोई सर बोल रहे थे? सर हाँ, स्यूडोपोडिया में फॉल्स के बाद आप क्या लिखे हैं? फॉल्स फीट। पोडिया का मतलब होता है पैर, तो उसी को लिखे फीट। पोडा का मतलब ही होता है पैर, फॉल्स फीट। तो इसमें बस यही है, इसका हम लिखाते हैं, इसका मतलब पॉइंट लिखाते जाएंगे, इसको लिखते जाना। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक दो। यस सर। आज हम लोग कोशिश करेंगे इसको खत्म कर देने का, बट देखो कहाँ तक खत्म होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो लिखो इसमें, इट इज unicellular and eukaryotic animal. नेक्स्ट है, it is found in fresh water as well as fresh water as well as marine water। ठीक है, दूसरा लिखोगे, it have, डायरेक्टली कहते हैं न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन क्या क्या ये होता है, तो ये सैप्रोफिटिक होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा पैरासिटिक भी होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, और तीसरा जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन भी शो करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये 3 टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड on the basis of their locomotory organs। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है अमीबा, इसका जो मूवमेंट का स्ट्रक्चर है वो स्यूडोपोडिया होगा। दूसरा है पैरामीशियम, इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा मूवमेंट के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्लाज्मोडियम है, इसमें किसी भी तरह का नो मूवमेंट, नो लोकोमोटरी ऑर्गन लिख सकते हैं, नो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। और एक होता है तुम्हारा, ये 3 है अमीबा पारस, यूग्लिना भी लिखा हुआ है, तो यूग्लिना में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, बट यूग्लिना प्रोटोजोआ का नहीं, प्रोटिस्टा का पार्ट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? थ्रू बाइनरी फिजन, थ्रू
बाइनरी फिजन के थ्रू ये करता है, ठीक है, यही है इसमें। ये इसको नोट करो, इसका हम यूजफुल एंड हार्मफुल लिखाएंगे। हाँ, इस तीनों में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। ज्यादा तो और नहीं दिया है। बाइनरी फिजन मतलब मतलब ऑर्गन्स में एमोइबा आएगा। हाँ, बाइनरी फ्यूजन का मतलब एक प्रोसेस है। इस रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो जैसे मान लो ये कोई सेल है, अगर ये अल्टीमेटली इस तरह का 2 डिवीजन कर लेता है, इस प्रोसेस को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बस ये हमेशा 1 से 2 में ही कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस से ये अपना रिप्रोडक्शन करता है बस। सीलिया का स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर लेना। सीडोपोडिया से जो वो करता है तो इनगल्फिंग ऑफ फूड बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस से वो फूड को इनटेक करता है। सीडोपोडिया मूवमेंट करता है, साथ साथ में उसको एंगल्फिंग ऑफ फूड और इंडोसाइटोसिस, ये प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग और इंडोसाइटोसिस, ये 2 प्रोसेस होता है जिससे फूड इनटेकिंग ऑफ फूड लिख लो ब्रैकेट में, इनटेकिंग ऑफ फूड मतलब फूड को इनटेक करने का जो मैकेनिज्म वो इनगल्फ और इंडोसाइटोसिस है। सर हाँ सर लोकोमोटिव ऑर्गन्स होता है। क्या? हेलो सर लोकोमोटिव ऑर्गन्स क्या होता है? ठीक है, तो देखो हम लोग चलते कैसे हैं, तो हम लोग के लिए पैर है ना, तो उसके वो लोग बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर कंटेन करता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है जो उसको चलाने में हेल्प करता है, तो इसलिए लोकोमोशन का मतलब होता है चलना, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो है यही सब इसका सीलिया के थ्रू चलता है, फ्लैजिला के थ्रू चलता है, सीडोपोडिया के थ्रू चलता है, तो इस हिसाब से हम लोग उसको ही करते हैं, ठीक है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, यही है। हो गया सर। हो गया ना? चलो No, इसका यूजफुल sir. प्रोटोजोन No, sir, नहीं हाँ हुआ। टॉप नहीं हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है? सर बस एग्जांपल लिखना है। अच्छा ठीक है, लिखो फटाफट लिखो। नीचे वाला में से छोड़ दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लिख लो आराम से। नीचे एग्जांपल टॉपिक देना यूजफुल प्रोटोजोआ, यूजफुल प्रोटोजोन्स, सर हम्म सर वहाँ फर्स्ट एग्जांपल में ब्रैकेट में आप इन टेकिंग ऑफ फूड के बाद क्या लिखे हैं और के बाद? एक्चुअली देखो ये क्या है ना, इनगल्फिंग और इंडोसाइटोसिस, इनगल्फ और इंडोसाइटोसिस ये प्रोसेस का नाम है। तो क्या प्रोसेस है? इनटेकिंग ऑफ फूड, ठीक से रुको लिख देते समझ में आ जाएगा। सीडोपोडिया मूव करके जो इनटेक ऑफ फूड का जो मैकेनिज्म है, उस प्रोसेस को हम लिखे हैं इनगल्फिंग और इनगल्फ ऑफ फूड बोलते हैं। इनगल्फ का मतलब निगलना होता है फूड, और इंडोसाइटोसिस तो ये 2 प्रोसेस है, ठीक है। तो सीडोपोडिया का काम यही होता है, इनगल्फिंग करना है, मूवमेंट करना, ठीक है, ये चीज। सर इंडो क्या लिखे सर? इंडोसाइटोसिस। साइटोसिस, CYTOSIS, साइटोसिस। यस सर हो गया। हो गया ना? चलो
हो गया? मिटाएं? Yes, sir. Yes, sir, हो गया ना? ठीक है। Yes, sir. अब हम लोग इसका यूजफुल प्रोटोजोआ में लिखेंगे क्या कैसा कैसे यूज होता है ये। तो सबसे पहला पॉइंट को protozoans, ZOANS, protozoans serve as food for many small aquatic organisms. Small aquatic organism. Zooplankton. Zooplankton are teeny ones. छोड़ दो। दूसरा पॉइंट है they are decomposers in nature. As they feed on bacteria and fungi which decompose organic matter. तीसरा पॉइंट है some protozoans live in the body of other organisms and help them. Termites एग्जाम्पल है termites digest the cellulose in the wooden parts eaten by the wooden and converts into carbohydrates that the termites can use. Yeah, because they're useful. सर बोलो सर थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? some protozoans live in the body of other organisms and help them. देखो टर्माइट्स एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि लकड़ी पे अगर वो रहेगा तो उसका जो सेलुलोज पार्ट है उसको खाएगा, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और वो कार्बोहाइड्रेट्स टर्माइट यूज कर लेता है। मतलब वुड में जो सेलुलोज है उसी को कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट है उसमें, उसको सेलुलोज में कन्वर्ट करके यूज कर लेता है।
तो कहीं ना कहीं वो फायदा देता है, बस यही चीज है। मतलब लकड़ी वगैरह में जो रहता है ना कार्बोहाइड्रेट, उसको वो कन्वर्ट करता है सेलुलोज में और वो उसको इंटेक कर लेता है, यूज करता है, यही है इसमें। ठीक है, सर डिकम्पोज के बाद क्या लिखा है? डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। लास्ट वर्ड क्या है सर? लास्ट वर्ड कार्बोहाइड्रेट दैट टर्माइट कैन यूज, टर्माइट कैन यूज। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है चलो। अब इसका हार्मफुल है, तो हार्मफुल में वही है, डिजीज काउज करेगा, एक ही चीज तो सब में है, तो सबको जो हार्म करता है वो डिजीज ही काउज करता है। ठीक है, ये तो पता है। तो क्या क्या डिजीज काउज करता है, कौन कौन प्रोटोजोआ, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है हार्मफुल प्रोटोजोन्स। देखो, some protozoans cause, some protozoans cause disease, disease. Example, int amoeba. Example, int amoeba histolytica. Histolytica causes BSF, जिसको डिसेंट्री भी बोलते हैं। डिसेंट्री का मतलब होता है दस्त लगना। ठीक है, एक है एग्जाम्पल ह्यूमन में जो है गार्डिया काउजेस, गार्डियसिस, इसको एक्चुअली में ह्यूमन डिसेंट्री बोलते हैं, ह्यूमन डिसेंट्री। ठीक है, और उसको बोलते हैं ओमेबिक डिसेंट्री, इसको ह्यूमन डिसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम काउज मलेरिया। ठीक है, मलेरिया करता है। ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा causes sleeping sickness, sleeping sickness। बस यही है sickness। ये है इसका हार्मफुल। उसके बाद एल्गी पढ़ेंगे। सर लास्ट लाइन क्या है? ट्रिप्नोसोमा, TRYPNOSOMA, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा। लास्ट वर्ड। स्लीपिंग सिकनेस, SICKNESS, सिकनेस। हो गया सर। हो गया ना, किसी का छूटा मिटा इसको। यस सर।
सर लास्ट का दोनों पॉइंट ह्यूमन डिसेंट्री है। हाँ ये भी है, ये भी है और ये भी है। तीनों जो है ना लास्ट का, तीनों जो एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल अच्छा नंबर दे देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तीनों एग्जाम्पल तुम्हारा यही है, ह्यूमन का ही है। मलेरिया भी होता ही है, जानते ही हो, स्लीपिंग सिकनेस भी होता है, इसमें नींद ही नहीं आता है। ठीक है, हो गया बेटा यार? चलो यस। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं एल्गी। एल्गी सबसे फर्स्ट में, एल्गी क्या है, ये अगर हम बात करेंगे तो एल्गी एक्चुअली में प्लांट है, ठीक है, बट एल्गी एक ऐसा प्लांट है जिसमें रूट स्टीम वगैरह नहीं दिखता है। तो एल्गी का जो टर्म दिया है वो है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्यों? क्योंकि थैलोफाइटा, थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, इस तरह से होता है इसका, इसलिए इसको थैलोफाइटा। तो सबसे पहले इट इज अ सिंपल, ठीक है, क्लोरोफिलस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट यही है, ठीक है, ये सिंपल होगा, ये प्लांट है, क्लोरोफिल होगा और यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल या ऑर्गेनिज्म इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इट हैज undifferentiation of true root stem and leaves। हम क्यों बोले अनडिफरेंशिएशन? क्योंकि उसके तरह काम करता है बट एग्जैक्टली में ये चीज इसमें प्रेजेंट है नहीं, ठीक है ना। और इसका जो सेल होता है, सेल वॉल is made up of सेलुलोज। इसका जो सेल वॉल है, क्योंकि ये प्लांट है तो प्लांट में सेल वॉल होगा ही, तो इसमें क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एल्गी का जो है वो काम बहुत ज्यादा है, आई मीन कहने का उसका जो है फूड वगैरह बनाता है, ठीक है, बहुत कुछ काम होता है। सर एक बार सेकंड समझाइए ना। हाँ, एल्गी कैन reproduce asexually and sexually, दोनों करता है। देखो, इट हैज अनडिफरेंशिएशन, अनडिफरेंशिएट कहने का मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि वो रूट है, स्टेम है कि लीफ है। तो अच्छा, सबसे पहले ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो एक्वाटिक है, पानी में प्रेजेंट होगा। नॉर्मली हम लोग काई बोलते हैं ना हिंदी में, काई, ठीक है, तो काई जो होता है वही एल्गी है। और उसी को काई में क्या होता है कि देखा, एक ग्रीन कलर का लेयर होता है, जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहां पे पूरा बिछा हुआ मिलेगा तुमको, वो काई। जैसे मान लो बहुत दिन का तालाब वगैरह है, वहां पे किनारे में देखना एल्गी जो होता है, Yes, sir. लाइक, हाँ, तो वो Yes, एल्गी sir. ही है। वो उसमें दिखता है तुमको क्या, लीफ कहाँ है, रूट कहाँ है, स्टेम, ये नहीं दिखता No, है। sir. तो नहीं दिखने के कारण ही लिखा हुआ है अनडिफरेंशिएशन ऑफ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और they can live mostly कहाँ पे रहेगा, इन एक्वाटिक, एक्वाटिक बोलो या वाटर बोलो, ठीक है, यही चीज है। ये चीज है, ठीक है। एक्वाटिक में मोस्टली इन फ्रेश वाटर लिख दो एंड
some are marine water। ठीक है, ये है इसमें, ये है इसमें। और इसका जो एग्जाम्पल है क्ले माइडोमोनास, ठीक है। दूसरा है वॉलवॉक्स, ठीक है। उसके बाद है जैसे बहुत सारा है, सरगैसम भी है, सरगैसम etc। बस यही है, इसको नोट कर लो, ठीक है। हाँ, अगर ये क्लोरोफिल है तो इसका न्यूट्रिशन कैसा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्रोसेस क्या होगा, तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से अपना फूड को बनाएगा। बस इसको नोट करो जल्दी। इसका यूजफुल एंड हार्मफुल हम बताते हैं क्या है। सर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल क्ले माइडोमोनास है, क्ले माइडोमोनास, और ये है वॉलवॉक्स और सरगैसम। हो गया सर। हो गया ना? नो सर। ठीक है, यस सर। बचा। इसमें डायटॉम्स भी लिख सकते हो, डायटॉम्स भी आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा एग्जांपल है, गोल्डन एल्गी, डायटॉम्स, एल्गीन, बहुत सारा एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल हम यूजफुल प्रोडक्ट में, आई मीन यूजफुल वाले में पॉइंट में लिखेंगे ताकि पता चले, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम होता है। जैसे यूजफुल में हमारा ये बोलते हैं एक तरह का जेली वगैरह बनता है जो वर्क आता है, जेली है, ठीक है, फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं हम लोग। तो बहुत सारा इसका यूजफुल है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते आ गया, हो गया, इसको मिटाएं। यस सर। हाँ यस ठीक सर। है। हाँ, अब हम लोग इसका यूजफुल लिखेंगे। A gummy substance called algin। अब ये एल्गीन जो होता है वो आइसक्रीम वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो ऑब्टेन फ्रॉम kelp is used to thicken ice creams, ठीक है। उसके बाद है आइसक्रीम्स में आता है, कॉस्मेटिक्स बनाता है, कॉस्मेटिक्स एंड शेविंग क्रीम्स। देखो कितना ज्यादा यूज है इसका, शेविंग क्रीम्स में यूज आता है, ठीक है। इसका दूसरा जो यूज है वो है अगर सब्सटेंस है जो जेनेटिक वर्क में यूज आता है। तो अगर जो होता है जेली लाइक सब्सटेंस, in which microorganism and tissue
are cultured. Are cultured. ठीक है, ये चीज है। दूसरा है नेक्स्ट, डायटम्स जो है, डायटम्स सेल्स, ठीक है, आई मीन उसका जो सेल वॉल है उसको शेल बोलते हैं, ऊपर अपर कवरिंग होता है, सेल वॉल जो है वो रिलीज करता है एक तरह का, तो आई मीन सिलिका रिलीज करता है, तो वो डिपॉजिट, उसी सिलिका को डिपॉजिट कर रहा है ऑन द बेड, ऑन द बेड ऑफ लेक एंड सीज are used to make ग्लास, देखो ग्लास बनाने में यूज आता है, ठीक है। उसके बाद है पोर्क्लेन एंड सिरेमिक्स यूज आता है, ठीक है। दे आर ड्राइड, साथ में लिखना, दे आर ड्राइड, सुखा के उसको शीट वगैरह भी बनाते हैं, ड्राइड एंड सोल्ड एज पेपरी शीट and eaten as a vegetable, ठीक है, vegetables और and used to make soap, सॉरी सोप नहीं, सूप है, सूप, ठीक है। ये चलो हो गया, और एक लिख लो, algae are greatest providers of oxygen, ठीक है। तो 80% ऑफ एयर का 80% जो ऑक्सीजन है वो ये बनाता है। माइक ऑफ करो, कौन ऑन किया हुआ है? ये है, इसको फुल में ये नोट करो, ठीक है। और इसका कुछ आई मीन यूट्रिफिकेशन, इसको नोट करो फटाक से। सर फर्स्ट लाइन में ऑब्टेन के बाद फ्रॉम कीप इज यूज्ड टू, फ्रॉम इट इज यूज्ड चिकन, आई मीन लेयर्ड होता है ना चिकन, आइसक्रीम। सर थर्ड पॉइंट रीड करिए ना। थर्ड पॉइंट, डाइट ऑन शेल वॉल डिपॉजिट ऑन द बेड से, मतलब एक तरह का लेयर बनाता है, ऑफ लेक एंड सीज आर यूज्ड टू मेक ग्लास, परकोलेन एंड सिरेमिक्स। साथ में they are dried and sold as papery sheet and eaten as a vegetable or used to make soap.
हो गया सर। हो गया है? सर हो गया। नो सर। सर वेट। चलो चलो करो। हाँ हाँ हाँ, करो करो करो। हो गया सर। हो गया ना? ठीक। एक सेकंड, यस सर। और कोई है शायद लिखने के लिए? हो गया? सब लिख लिए? यस सर। Yes, sir. चलो। अब हम लोग देखो, इससे जो है ना, देखो इसका जो बैड इफेक्ट है वो क्या करता है कि अगर कहीं पे ज्यादा एल्गी का प्रोडक्शन हो गया किसी वाटर में, तो वो जो वाटर जो होता है एक तरह का पॉल्यूट कर देगा। और क्योंकि वाटर में बहुत कुछ प्रेजेंट है, जैसे मिनरल्स वगैरह है, ऑर्गेनिक यूजफुल ऑर्गेनिक मैटर्स है, जो कि वो जैसे मान लो कोई पॉन्ड है, वहां पे मछली पाल रहे हैं, और सपोज वहां पे एल्गी ज्यादा अमाउंट में हो गया ना, तो मछली मरने लगता है, क्योंकि जो भी यूजफुल कंपोनेंट्स होता है वाटर को, वो सारा एल्गी अपना यूज कर लेता है, और कुछ ऐसा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा देता है जो कि उसको एक्वाटिक जो मछली फिश वगैरह जो भी हम पाल रहे हैं वो मर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उसका मतलब एक तरह का हार्मफुल है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है, वही यूट्रिफिकेशन के बारे में लिखा रहा है, जो इसका हार्मफुल इफेक्ट है एक तरह से। तो यूट्रोफिकेशन, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो द enrichment of water bodies by plant nutrient is called eutrophication। ठीक है, often this happens when sewage and fertilizer drain into water bodies it leads to an unnaturally rapid growth of algae। ठीक है, इसको लिखना मत, पहले समझाएंगे। अब कुछ कुछ वर्ड इसमें आ गया है। रैपिड ग्रोथ ऑफ algae which form a thick layer over the surface of water bodies referred to as algal bloom। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, इससे
अलगल ब्लोम जो हम लिखे हैं वो क्या बोलता है कि सबसे पहले यूट्रिफिकेशन क्या बताए थे कि अगर किसी वाटर में कोई ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता तो कैसे बढ़ेगा। मान लो उस वाटर में हम गंदा चीज भेज रहे हैं, आई मीन घर का जो भी सीवेज वेस्ट है उसको हम उसी में डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह डाल देंगे, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो क्या करता है ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है, और यही बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। और वो ऑर्गेनिक मैटर के कारण जो एल्गी है वो लार्ज अमाउंट में ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। लार्ज अमाउंट में ग्रोथ करने से क्या होता है, वो अलगल ब्लोम हो जाता है, और वो अलगल ब्लोम होने के कारण वाटर पॉल्यूट होने लगता है। ठीक है, यही चीज है। और वही अलगल ब्लोम अल्टीमेटली क्या होता है कि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है, जो हाँ यूजफुल न्यूट्रिएंट है, वो उसको यूज करने लगता है, ताकि जो भी वहां पे बैक्टीरिया है या जो भी यूजफुल थिंग्स है, चाहे वो एक्वाटिक बॉडीज हो, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो, वो सब धीरे धीरे डाई होने लगता है। एक तरह का पॉल्यूशन के केस में अलगल ब्लोम यूज हो रहा है। ठीक है, कि वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, यही है, ये तुम्हारा एल्गी कंप्लीट हो गया, इसको नोट करो फटाक से। ठीक है, तो सीवेज का मतलब होता है क्या, वेस्ट वाटर। ठीक है, फर्टिलाइजर समझते हो, जो सॉइल वगैरह में डाल के हम ग्रोथ कराते हैं, उसी को बोलते हैं। और उसी के कारण अननेचुरल तरीके से रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाता है, जिसके कारण वो एक थिक लेयर ऑफ एल्गल बनाता है, आई मीन वाटर के सरफेस पे थिक एल्गल सीड बना लेता है, उसी को हम लोग एल्गल ब्लोम बोलते हैं। ये तुम्हारा एल्गी खत्म हो गया। सर ये दोनों एक ही पॉइंट है। हाँ, ये दोनों तीनों एक ही पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट करके हम लिख दिए ताकि स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। यस सर, हो गया। सर हो गया। हो गया सबका, मिटाए? यस सर। ठीक, नो सर। नहीं हुआ है, लिख लो, नहीं हुआ तो लिख लो। थोड़ा सा हम वायरस के बारे में बता देते हैं, ठीक है, उसको फिर नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। सर हो गया सर। हो गया। सर लास्ट सेकंड लाइन में क्या लिखा है? लास्ट का सेकंड लाइन, विच फॉर्म अ थिक लेयर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी रेफर टू एज अलगल ब्लोम। हो गया सर। सर सरजई है। कहाँ सर, अरे सरफेस है, सरफेस, सरफेस ऑफ वाटर। जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में स्पेलिंग थोड़ा सा दिखता नहीं दिया। सरफेस हो गया। हो गया। हो गया ना सबका? कोई दिक्कत, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी नो को? सर। पूछ सकते हो, नहीं ना? चलो अच्छा, पहले हमको एक बात बताओ, अब एक टॉपिक बचा है वायरस, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि नेक्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए? कोई बोला था कि क्रॉप प्रोडक्शन। यस सर। क्रॉप प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास स्कूल में तो क्लासेस ऑनलाइन चल रही है ना तुम लोग की? यस सर सर। आज से यस सर। नो हाँ, सर। तो उसमें नहीं चल रहा, चलो ठीक है। जिसका अभी चल रहा है तो वो क्रॉप प्रोडक्शन जो है, वो क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं स्कूल में? यस सर। ओके, ठीक है, तो हम लोग, अच्छा ठीक है, जो भी हो, तो क्या स्टार्ट किया जाए ये बताओ पहले। क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करें ना? यस सर। ठीक है, तो यस अकॉर्डिंग सर। टू स्कूल ही चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। और वायरस है, तो वायरस का छोटा सा है, वो 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और वायरस भी कल नेक्स्ट क्लास ही खत्म करेंगे।
और जो भी है बस वही बात बोलना है, रिवाइज करो। और एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन, जो बुक्स का एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन है बनाते रहो, क्योंकि ये भी चैप्टर अब तुम्हारा खत्म होने जा रहा है ना, तो इसको बना के खत्म करो। ये एक्सरसाइज में है, इंटेक्स में जो भी प्रॉब्लम है पूछो, डाउट पूछो, ठीक है, समझे? ठीक है, Yes, sir. तो फिर हाँ, तो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम पूछेंगे वायरस खत्म करने के बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल दोनों से हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके आओगे सब, ठीक है, फिर हम Yes, लोग sir. आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir.